IMF वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने बताया कि IMF वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। IMF वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स से मुतालिक तजावीज़ दी। IMF वफ्द को बताया कि आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। वफ्द ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि बानी PTI का ख़त जजेज़ आइनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। कमेटी से कहा है कि ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शेख 3 से मुतालिक है, उसे आइनी बेंच को ही देखना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामायनी सरमायाकारी का इश्तराक खुशाइंद अमर है। ऐसी सरगर्मी और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में मौसूम तरीन वक्त है। पाक अमरीका ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात में आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। UAE के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवा से मुलाकातें भी करेंगे। लिबिया कश्ती हादसे में जहां बहक 16 में से 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त, 6 अफराद का ताल्लुक ज़िला कुरम और 1 का बाजोड़ से है। गुज़िश्ता रोज़ लिबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर डूब गए थे। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस, मुतालिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब। कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे मुतालिक कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिबिया में इज्तिमाई कब्रों से तारिकीन वतन की लाशें मिलने पर मुहाजिरीन की आलमी तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का इजहार तशवीश। इज्तिमाई कब्रों से मिली कुछ लाशों पर फायरिंग के निशान हैं। जुमे को 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 तारिकीन वतन की लाशें निकाली गई थीं। आ जाए ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक हैं। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूं। जूतियों के लायक हैं जनाब स्पीकर, तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूं, ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। इनमें किस पे एहलियत है जनाब स्पीकर, ये आज है ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज, और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हसफ करने के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी। उमर अयूब ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि फॉर्म 47 वाले अगर बाहर जाकर ये कहेंगे कि महंगाई कम हो गई है तो इन्हें जूते पड़ेंगे। इस दौरान हुकूमती रुकन ने काबिल एतराज़ लफ्ज़ कहा तो उमर अयूब ने भी जवाब में वही काबिल एतराज़ लफ्ज़ दोहरा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि आर्टिकल 175 की शक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175(3) का इत्तलाक होना चाहिए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। अपने दलाइल के दौरान सलमान अकरम राजा ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कालदम करार पाने के फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि फैसले में जिन चीज़ों की निशानदही की गई है क्या उस पर कानून साजी हुई, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि पार्लियामान मालूम नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामान में करने की हैं। जस्टिस जमाल ने यह सवाल भी किया कि क्या मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज ना करना लापरवाही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पिटिशन फाइल करने से पहले ही अहले खाना की कॉल आ जाती थी कि दरख्वास्त दायर ना करें वरना हमारा घर ही नहीं बचेगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून गिर चुके हैं। अदलिया का सतून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती से कहा कि 2024 के इम्तिहान के नताइज आए नहीं और आप 2025 का इम्तिहान लेने जा रहे हैं। अगर आज भी कह दें कि नताइज का ऐलान कर रहे हैं तो हम दरख्वास्त से निपटा देते हैं, जिस पर अख्तर नवाज सत्ती ने कहा कि फौरी नताइज का ऐलान करना नामुमकिन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CSS के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। बच्चों, आपने वादा करना है कि कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। मैं आपके हाथ में लैपटॉप और स्कॉलरशिप से रही हूँ, किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा और मुल्क के नौजवानों को पैगाम। लाहौर में जश्न स्टीम तकरीब से खिताब। कहा कि जिसके अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, उसने दूसरे के बच्चों को हाथ में पेट्रोल बॉम्ब देकर जेलों में डलवा दिया। जो लोग दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देते हैं, वो आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। कहा कि मेरे साथ बच्चों का प्यार बाज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे मुझसे जब मोहब्बत का इजहार करते हैं तो लोगों को लगता है सब पहले से तरतीब दिया हुआ है। पूरे दिल से कोशिश करूंगी कि बच्चों के ख्वाब पूरे हों। राना सिकंदर को कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश की क्लासेस बाकायदगी से मुनक्किद करवाई जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नई चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नामों पर गौर कर रहे हैं। स्पीकर को नई तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नाम देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 7 सवालों के जवाब पर दलाइल से कबल दरख्वास्तों पर दलाइल सुनने। मजीद समाअत 4 फरवरी को होगी। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। बरामदात में इजाफा, मुआशी तरक्की के अशारिये बेहतर हुए। जनवरी में तरसीलाती ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील और चैलेंजेस से भरपूर है। कानकनी और मादनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान UAE की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल। मुल्की सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेडिकल जामियात में दाखिलों के लिए डोमिसाइल को ख़त्म किया जाए। 50% सीटें अंदरूनी सिंध और दीगर इलाकों के तलबा को दी जा रही हैं। इन सीटों पर सिर्फ कराची के बच्चों का 90% हक है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटों में आबादी के लिहाज से इजाफा होना चाहिए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। रहनुमा MQM ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि कराची अब रहने की नहीं, सितम सहने की जगह बन चुका है। हर साल 80,000 बच्चे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सेहत और तालीम इतनी महंगी है। जाली डोमिसाइल माफिया कराची के अलावा कहीं नहीं। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 92,600 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। ज़राए नेशनल AOC का दावा, 1,97,461 बच्चों तक इंसदादे पोलियो टीम की रसाई नहीं हुई। 21,94,900 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। साजो आवाज़ का तड़का, रोशनियों की जगमग। नेशनल स्टेडियम कराची में आज लगेगा रौनकी मेला। तज़ाइन व आराइश के बाद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ चैलेंज था। अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं।
ट्राई नेशन सीरीज में सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले मैच के लिए कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची पहुंच गईं। न्यूजीलैंड टीम आज आराम और जनूबी अफ्रीकी टीम पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयारी करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा, ज़ेरे तामीर फ्लाई ओवर की फिनिशिंग वर्क का मुआयना। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट को 18 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन, अतराफ मलबे को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। और मुज़ाहमत की अलामत इंसानी हुकूक और जमहूरियत की अलमबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए।